नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोरी वर्ल्ड वाइड चैनल में स्वागत है। आपके लिए डेली एक नई कहानी लेकर आता हूं। आशा करता हूं कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और भी खौफ से भरी कहानियां ला सकें। तो चलिए दोस्तों, इस बार सिर्फ एक नाम लिखा था, मालिनी, और एक वाक्य, जिसने अपनी मृत्यु को दीपों में बांध दिया। मैंने नजरें घुमाई और वहां मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ पर जलता दीपक रखा था और वो पूरी तरह चुप। क्या तू मालिनी है? मैंने पूछा। उसने सिर नहीं उठाया, बस धीमे से बोली, हर साल दिए जलते हैं ताकि मैं अगले साल फिर जल सकूं। तू क्यों बंधी है? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को चढ़ा दिया था और तांत्रिकों ने मेरी आत्मा को दीप में बांध दिया ताकि वो अपने कर्मों से बच सकें। अब मैं क्या कर सकता हूं? उसने कहा, मेरा दीप बुझा दो, मगर जलते हाथों से, ताकि मेरी पीड़ा तुझसे होकर गुजरे और फिर आजादी मिले। मैंने सोनू की ओर देखा। वो चुप खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाकर हाथ बढ़ाया। जैसे ही दीप को छुआ, मेरी उंगलियां जलने लगीं। दर्द असहनीय था, मगर मैंने दीप को धीरे से पानी में डुबा दिया। धीरे धीरे उसकी लौ बुझ गई और फिर मालिनी गायब हो गई। सिर्फ वहां एक पीले फूल की माला रह गई और दीपक, जो अब ठंडा था। मैंने डिब्बा बंद किया और देखा, पहली तस्वीर अब मिट चुकी थी। अब बस दो बची थी। मैंने ट्रक में बैठते हुए खुद से कहा, यह अब कोई ट्रिप नहीं, ये एक सफर है, उन आत्माओं के लिए जो रास्ता खो बैठी, और अब मुझे ही उन्हें घर पहुंचाना है। उस रात के बाद मैं नहीं सो पाया। जिस तरह मालिनी की आत्मा मुझे दिखाई दी, जिस तरह वो दीप जलते रहे, वो सब एक अजीब सी बेचैनी बनकर अब मेरे भीतर ठहर गई थी। जब मैं आंख बंद करता तो दियों की लौ अब भी मेरी उंगलियों को जलाती महसूस होती। सोनू भी अब शांत नहीं रह पाया। भैया, उसने मुझसे कहा, हमें वापस नहीं जाना चाहिए क्या? कुछ दिन घर रुकते हैं। ये सब अब हजम नहीं हो रहा मुझसे। मैंने सिर्फ इतना कहा, रुकने का अब कोई फायदा नहीं। ये रास्ता अब हम नहीं चुनते, ये हमें चुनता है। सुबह मैंने ट्रक की साफ सफाई की। पिछले दरवाजे में रखा वो लकड़ी का बक्सा अब हल्का महसूस हो रहा था, जैसे उसमें कुछ और है ही नहीं। मगर जब मैंने उसे खोला तो वही दृश्य, अब सिर्फ दो तस्वीरें बची थीं। दूसरी तस्वीर थी एक आदमी जो किसी छाया मूर्ति के आगे झुका था, जैसे कोई बलिदान दे रहा हो। और जैसे ही मैंने उस चित्र को देखा, हवा बदल गई। ट्रक के सामने लगे शीशे पर एक चेहरा उभरा, झुर्रीदार, थका हुआ, मगर आंखों में कुछ कहने की ताकत। फिर वो गायब हो गया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, सोनू को इशारा किया। किधर? उसने पूछा। जहां ये तस्वीर ले जाए, मैंने कहा। हम दार्जिलिंग से निकलकर उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे। घने जंगलों के बीच एक पुराना टूटता सा गांव पड़ा। नाम था नरकटिया। ये जगह पहले कभी सुनी नहीं थी, ना किसी मानचित्र में देखी थी। गांव में दाखिल होते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे ये जगह आज में नहीं, किसी बीते समय में है। लोग गायब थे, घर थे मगर खंडहर हो चुके। मंदिर का कलश गिरा पड़ा था और बीच गांव में एक हवन कुंड जैसा गड्ढा, जो अब राख से भरा हुआ था। मैं और सोनू नीचे उतरे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय हवा की सरसराहट के। तभी पास के एक खंडहर में से भजन की ध्वनि आने लगी, बहुत धीमी मगर साफ। हम दोनों उस ओर बढ़े। अंदर एक बुजुर्ग ब्राह्मण बैठे थे, केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड, हाथ में माला। उन्होंने आंखें खोली और सीधा मेरी ओर देखा। तुम आ ही गए? मैंने सिर हिलाया। आपको कैसे पता था? जो आत्माएं बांध दी गई हों, उनके मार्ग पर तुम्हारा नाम अब लिखा जा चुका है। मैंने झिझकते हुए पूछा। वो आदमी कौन था जो बलिदान दे रहा था? ब्राह्मण जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो मेरा बेटा था। मुझे सांप सूंघ गया। आपका बेटा? हाँ, इस गांव में एक तांत्रिक आता था। उसने गांव की एक औरत को गर्भवती किया और फिर उसकी आत्मा को बांध दिया ताकि उसका बच्चा जन्म ही न ले सके। तो मेरे बेटे ने उसकी आत्मा को बचाने की कोशिश की। तांत्रिक ने कहा, या तो खुद को बलिदान कर दे या फिर वो औरत और बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। और उसने खुद को? ब्राह्मण जी ने चुपचाप सिर झुका लिया।
उस रात वो मेरे सामने तांत्रिक के सामने गया और कहा, मुझे ले लो मगर उसे छोड़ दो। क्या आत्मा बची? बच गई, मगर मेरा बेटा नहीं लौटा। मैंने कांपते हुए पूछा, और अब? ब्राह्मण जी ने धीरे से कहा, अब वो इसी गांव में है, किसी रूप में नहीं, परछाई बनकर घूमता है। हर उस जगह जाता है जहां कोई बलिदान का मतलब भूल जाए। आप क्या चाहते हैं मुझसे? उसे मुक्त करो, मगर याद रखना, उसे रोशनी नहीं चाहिए, उसे चाहिए साक्षी। तू जब तक अपनी आंखों से उसका बलिदान देखेगा नहीं, वो मुक्त नहीं होगा। कैसे देखूंगा? उन्होंने मेरी हथेली पर एक चूर्ण रखा, सफेद राख जैसा। इसे हवन कुंड की राख में मिलाकर आंखों पर लगा लेना, जो छिपा है वो दिखेगा। मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैंने मिश्रण को आंखों पर लगाया, दुनिया बदल गई। गांव अब जर्जर नहीं था, पूरा जीवंत लग रहा था। लोग इधर उधर काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और बीच गांव में वही तांत्रिक, सिर पर लाल पटका, कमर में घंटियां, और सामने घुटनों के बल झुका हुआ एक युवक। वही आदमी, तस्वीर वाला। सांसें थम गई मेरी। तांत्रिक हंस रहा था। बोल, तैयार है मृत्यु के लिए? युवक ने शांत भाव से सिर हिलाया। फिर तांत्रिक ने एक चाकू उठाया, और तभी मेरे शरीर में झटके से दर्द उठा, जैसे चाकू मुझ में चलाया गया हो। मैं चिल्लाया, मगर किसी ने नहीं सुना, और उसी पल वो युवक तड़पते हुए गिर पड़ा। शरीर कांपता रहा, और फिर स्थिर हो गया। सब कुछ धीमा पड़ गया। आवाजें गूंजने लगीं, और मेरे सामने अब बस राख थी। मैंने आंखें खोली, हकीकत में वापस लौटा। ब्राह्मण जी बोले, अब तू उसका साक्षी बन चुका है, जा उसे शांति दे। मैंने हाथ जोड़ लिए, और फिर ट्रक की ओर बढ़ा। जैसे ही ट्रक में बैठा, डिब्बा अपने आप खुल गया, और तस्वीर जलने लगी। कुछ देर में वो भी राख बन गई। अब सिर्फ एक तस्वीर बची थी, वो बच्चा जिसकी पीठ पर एक साया था। सिर्फ एक ही तस्वीर बची थी अब उस लकड़ी के बक्से में। एक छोटा बच्चा जिसकी पीठ पर कोई परछाई बैठी थी। साया जो दिखता नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी जलते अंगारों सी थी। हर बार जब मैं उस तस्वीर को देखता, मेरी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ जाती। कुछ तो था उस बच्चे में, कुछ जो अधूरा था, और कुछ जो हम सब में कहीं ना कहीं छिपा होता है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, और बिना कुछ कहे उस दिशा में बढ़ गया जिधर वो तस्वीर मुझे खींच रही थी। सोनू ने एक बार भी सवाल नहीं किया। शायद अब उसे भी समझ आ चुका था, ये सफर अब हमारे हाथ में नहीं रहा। हम सिक्किम की सीमा के करीब पहुंच चुके थे। रास्ते अब और भी सर्पीले हो गए थे। घना जंगल, कभी कभी एकाध झोंपड़ी, और ऊंचाई पर फैले बादलों में छिपे गांव। इन्हीं में से एक गांव था। भूत पाठर नाम सुनते ही एक ठंडक पूरे जिस्म में फैल गई। सोनू ने कहा, भैया, इस नाम का मतलब जानते हो क्या? यहाँ की लोक कथा है कि जो बच्चे इस गांव में खो जाते हैं, वो वापस तो आते हैं, मगर उनके साथ कुछ और भी आता है। मैं चुप रहा। गांव में दाखिल होते ही लगा कि वक्त रुक सा गया है। बिल्कुल खामोशी, हवा तक नहीं चल रही थी। रास्ते में एक पत्थर पर कुछ उकेरा गया था। माँ ने मुझे छोड़ा नहीं, फिर भी मैं खो गया। ट्रक को मैंने एक वीरान मैदान में रोका। सामने एक टूटा फूटा स्कूल था, जैसा मालिनी के मामले में देखा था, लेकिन यह स्कूल बंद नहीं, जैसे जिंदा था। दरवाजे खुले थे, और अंदर से बच्चों की आवाजें आ रही थीं, हंसी, शोर, और कभी कभी रोना। मैं और सोनू धीमे कदमों से भीतर घुसे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, मगर उनमें एक चीज कॉमन थी। हर पेंटिंग में एक बच्चा अकेला खड़ा था, और उसकी परछाई बहुत बड़ी थी, इंसान से भी बड़ी। फिर मेरी नजर उस कोने पर गई जहां लकड़ी की कुर्सियों पर बैठा एक बच्चा मिट्टी में कुछ खोद रहा था। वही बच्चा जो तस्वीर में था, कमजोर, दुबला, और उसकी पीठ पर वो साया। साया कोई आकृति नहीं था, वो जैसे एक धुंध थी, मगर उसकी आंखें जलती हुई दिख रही थीं। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने धीरे से पूछा। बच्चे ने जवाब नहीं दिया। साया पीछे से धीरे धीरे फुफकारा। नाम से क्या होगा? नाम तो माँ ने दिया था, माँ जो अब नहीं रही। मैंने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? मैं वो हूं जो इस बच्चे के दर्द से पैदा हुआ हूं। भूख, मार, अकेलापन, डर, इन सब से बना हूं मैं। क्या चाहता है ये बच्चा? जब तक इस मिट्टी में से माँ की आवाज ना ढूंढ ले, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। मैंने देखा, बच्चा सच में मिट्टी खोद रहा था, जैसे किसी चीज की तलाश कर रहा हो।
तभी सोनू बोला, भैया जरा देखो, मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। मैंने झुककर मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी बांसुरी थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, हवा में